यस बैंक से जुड़ी खबर है जिसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की तरफ से आरबीआई को चिट्ठी लिखी गई है। आरबीआई को कहा गया है कि जो यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन के वक्त जो 81 बॉन्ड्स थे जिसको राइट ऑफ किया गया था, तो वो जो है अब उसकी पूंजी लौटाई जाए, क्योंकि बैंक के अंदर उस स्थिति के मुकाबले काफी सुधार हुआ है, बैंक का रिवाइवल हो रहा है। तो इसलिए जो है अब जो आरबीआई को कदम उठाने चाहिए और जो कंपनियों का पैसा है वो लौटाना चाहिए। इसके साथ साथ आईआरडीए ने अपनी चिट्ठी में ये भी कहा है कि अगर जो है बैंक जो है अभी पैसा नहीं लौटा सकती तो एक टाइम फ्रेम तय कर लिया जाए, 5 साल तक का टाइम फ्रेम तय कर लिया जाए, जिसके अंदर जो है 81 बॉन्ड का जो है कंपनियों को पैसा दिया जाए। क्योंकि आईआरडीए का साफ साफ कहना है कि जो पैसा था ये 81 बॉन्ड का जो आरबीआई की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन के वक्त पूरी तरह से राइट ऑफ किया गया, वो पॉलिसी होल्डर्स का था, ग्राहकों का था। तो अब जब बैंक के अंदर रिवाइवल हो रहा है और स्थिति में काफी सुधार हुआ है, तो जो है आरबीआई को कदम लेते हुए जो है निवेशकों की अपनी जो पूंजी है ये लौटानी चाहिए। और इसमें अगर तुरंत नहीं है तो एक टाइमलाइन बना के 5 साल तक का एक समय सीमा तय करके धीरे धीरे जो है वो बॉन्ड का ये पैसा लौटाना चाहिए। तो इसके मायने ये देखे जाते हैं कि एक रेगुलेटर जो है वो दूसरे रेगुलेटर को बोल रहा है कि स्थिति में सुधार हुआ है तो आप वो पैसे लौटाए। तो इसके साथ साथ जिस तरह से हमें पता है कि 8,400 करोड़ रुपए के जो 81 बॉन्ड्स को आरबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन के वक्त राइट ऑफ कर दिया गया था, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद जगती है कि जो म्यूचुअल फंड्स का पैसा है, जो पीएफआरडीए का एनपीएस का पैसा है, अगर कहीं ना कहीं एक ये टाइमलाइन बनती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनियों को पैसा दिया जाए, तो म्यूचुअल फंड से लेके पेंशन फंड तक को भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जमती है। क्योंकि ये जो बाकी निवेशक भी जो है वो इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गए हुए हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो रेगुलेटर के साथ जुड़ने से मामला और मजबूत हो जाता है। इसमें साथ साथ आईआरडीए का ये भी मानना है कि हाल के दिनों में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है, चाहे डीएचएफएल का मामला हो, चाहे रिलायंस कैपिटल का मामला हो, या फिर अभी जस्ट जो भी हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक का मामला, जहां पर जो है इंश्योरेंस कंपनियों ने काफी नुकसान लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है आरबीआई को एक सोचना होगा। और जब बैंक का रिवाइवल हो रहा है, स्थिति सुधर रही है, तो और बैंक ऐसी स्थिति में आ सकता है तो एक टाइम फ्रेम बना के जो निवेशकों का पैसा है वो लौटाना चाहिए। बड़ी खबर आती हुई यस बैंक के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली जो आईआरडीए ने एक चिट्ठी लिखी है। अनिल जी, किस तरह से इस खबर को देखें, क्योंकि हमने भी देखा है सर बैंक की स्थिति में तो डेफिनेटली सुधार भी हुआ है, मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े थे। क्या आरबीआई इस पर मंजूरी देगा या फेवरेबली देखेगा इस खबर को सर? देखिए, डिसीजन तो आरबीआई का ही है, तो इसलिए वो देगा नहीं देगा कहना मुश्किल है। और आजकल आरबीआई पैसा देने के मामले में थोड़ा सा कड़क है। आपने देखा किस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक के केस में इक्विटी भी चली गई लोगों की। तो ऐसे में बॉन्ड वापस 81 बॉन्ड्स को ऐसे में बॉन्ड वापस 81 बॉन्ड्स को राइट ऑफ जो किया था यस बैंक ने। देखिए, पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहूंगा कि नहीं, 81 बॉन्ड्स वालों को पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर बैंक चल रहा है और तो आप डेट को ऐसे जीरो कैसे कर सकते हैं? क्यों करना चाहिए? आखिर जिन लोगों ने डेट दिया है उनका भी तो हक बनता है। तो ऐसे में जीरो करने का कोई मतलब नहीं, राइट ऑफ आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग व्यू यही है कि नहीं, 81 बॉन्ड्स जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका हक बनता है कि उन्हें पैसा मिले। और स्पेशली जब बैंक रिवाइव हो जाए, अगर रिवाइव नहीं होता, बैंक बंद हो रहा होता, तब तो एक बात समझ में आती है। तो ये एक मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में ये रूल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में आप 81 अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स या इक्विटी को कंप्लीटली राइट ऑफ करेंगे और किस वक्त नहीं करेंगे। ये स्थिति साफ होना बहुत जरूरी है। फिर तो अगर बैंक के जो कई सारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे जो उनके कस्टमर्स है, वो एनपीए करके जीरो करके भाग जाते, तो फिर वो और बैंक में क्या फर्क रहा? तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि इस तरह के बॉन्ड्स को जीरो नहीं करना चाहिए, राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये बॉन्ड्स खरीदे उनका पूरा हक बनता है, आज नहीं तो कल, जब भी किसी भी बैंक की सिचुएशन हो, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे लक्ष्मी विलास बैंक हो, चाहे पीएमसी हो, चाहे XYZ बैंक हो, लेकिन इस पर एकदम आप जीरो कर दें,
ये तो ठीक नहीं है। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि ये तो रिस्की बॉन्ड है, जब आप पैसा लगाते तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल है, रिस्की बॉन्ड है। कौन आदमी बॉन्ड में पैसा ये सोच के लगाता है या तो मुझे है ना 7-8-10% का ब्याज मिलेगा या मेरा जीरो हो जाएगा। जीरो सोच के कोई भी नहीं लगाता, स्पेशली बैंक के बॉन्ड्स में नहीं लगाता। तो ये रूल्स वापस से इनकी समीक्षा करने की जरूरत है। जिन लोगों ने यस बैंक, दूसरे बैंक्स के इस तरह के बॉन्ड्स खरीदे हैं, मेरी डेफिनेटली उनके साथ में सहानुभूति है कि इस तरह से उनको पूरा का पूरा डेट में नुकसान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा। और इस पर वाकई में विचार करना चाहिए। जो एडा ने सवाल उठाया, क्योंकि कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों ने भी ये बॉन्ड्स खरीदे हैं, उनके जीरो हो गए। अब इंश्योरेंस कंपनियों के बॉन्ड जीरो हो गए, कहने के लिए हम कह सकते हो तो इंश्योरेंस कंपनियों के, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा किसका है? आपका, हमारा ही तो है। पॉलिसी हमने ही तो खरीदी है, अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर्स के रिटर्न कम होंगे। तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर वापस से विचार करने की बहुत जरूरत है। और अगर आई एम श्योर कि आरबीआई और सरकार इस पर विचार करेगी कि इस तरह के बॉन्ड्स को जीरो न किया जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म, जैसा कि कह रहे हैं कि 5 साल बाद आप पैसे लौटा दें, 3 साल बाद लौटा दें, लेकिन लौटाएं। जब बैंक चल रहा है तो क्यों ना लौटाया जाए, ये होना